दानव प्रेमी बंधुओं, जैन समाज की वरिष्ठतम साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव का आयोजन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदीप हसनापुर द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विविध आयोजनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सपरिवार के साथ ही देश के अनेक गणमान्य महोदयों ने अमृत महोत्सव में भाग लेकर न सिर्फ महोत्सव को सफल बनाया अपितु पूज्य माताजी के मंगल आशीर्वाद से सभी भव्यजन स्वयं कृतार्थ हुए। अमृत महोत्सव में 6 अक्टूबर को झंडारोहण, 7 अक्टूबर को गणिनी ज्ञानमती महापूजा, अधिवेशन एवं पुरस्कार तथा 8 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महामस्तकाभिषेक, मंडल विधान, मुख्य विनयाञ्जलि सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव के इसी क्रम में दिनांक 9 व 10 अक्टूबर को श्री गौतम गणधर वाणी उद्बोधन शिविर का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के लगभग 200 विद्वानों ने भाग लेकर ज्ञान लाभ अर्जित किया। आइए देखते हैं इस भव्य महोत्सव की कतिपय झलकियां। अमृत महोत्सव में दिनांक 9 अक्टूबर को मध्याह्न भारतवर्षीय अग्रवाल दिगंबर जैन महासंघ का अधिवेशन भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिवेशन का दीप प्रज्वलन महासंघ के अध्यक्ष श्री रमेश तिजारिया जयपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कैलाश जैन सराफ लखनऊ, जयपुर जिलाध्यक्ष श्री CL जैन जयपुर, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जैन भीलवाड़ा, श्री आदेश कुमार जैन सराफ लखनऊ एवं श्री विजय जैन जम्बूदीप आदि द्वारा किया गया। अधिवेशन में अग्रवाल महासंघ के पदाधिकारियों ने अपने विचार, सुझाव एवं प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत किए तथा अग्रवाल महासंघ के चेयरमैन कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी तथा प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माताजी ने सभी को अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान किया। मैं तो इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि मैं अभिभूत हूँ इस बात से कि हमारी माता ज्ञानमती जी ने इस संस्था को अपना आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी और इसका गठन करवाया। उन्हीं के आशीर्वाद से और प्रज्ञा समणी चंद्रामती जी के सानिध्य में उनकी प्रेरणा, उनके सुझाव से ये महासंघ निरंतर गतिशील हो रहा है। 11 में इसकी स्थापना हुई, अभी अंकुर फूटा है, 3 वर्ष केवल मात्र हुए हैं। इसमें हमने पूरी कई स्थानों पर अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। भीलवाड़ा में हमारा बहुत बड़ा एक संगठन कायम हो गया है, केकड़ी में हो गया है, हमारी निवाई टोंक में हो गया है और अभी हम राजस्थान से बाहर जा रहे हैं, जिसमें अभी हमारा लक्ष्य एक तो इंदौर है और उसके बाद में हम इधर यूपी साइड में अपनी गतिविधियां केंद्रित करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के समय में इस महासंघ की इस आवश्यकता कितनी है, ये जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो अपने शब्दों में जब इस बात की पीड़ा जाहिर करते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम कोई परिश्रम कर रहे हैं तो वो परिश्रम हम समाज के हित में कर रहे हैं और लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोगों को इससे प्रेरणा मिल रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम परिचय सम्मेलनों द्वारा अपनी अग्रवाल जैन बंधुओं की एक बहुत बड़ी कमी, जो कि आज भटकती हुई पीढ़ी है, जिसको शादी ब्याहों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी का परिणाम है कि हम विजातीय संबंध करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। चूँकि जब सम्मेलनों में एक दूसरे का परिचय नहीं होता है तो जो हमारे युवक हैं, वो युवतियां हैं, वो मार्ग निर्देशन के अभाव में अपना दूसरा रास्ता खोज लेते हैं और वो रास्ता समाज के लिए घातक होता है। मैं पुनः माताजी से ये निवेदन करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस महासंघ को शक्ति प्रदान करें ताकि हम समाज की
व्याधियों कुरीतियों को दूर कर सकें। आज हमें जब कहीं जाते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि हमारी बहुत सारी बहनें निराश्रित हैं, उनका भी हम दुख दूर करने की इच्छा रखते हैं। जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे बालक पढ़ाई में पीछे रह गए हैं तो हम अभी हमें आज ही स्वामी जी ने मार्गदर्शन में बताया है कि तीर्थंकर यूनिवर्सिटी जो महावीर के मुरादाबाद में खुली है, वो जैन समाज के बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके लिए हम जिन लोगों की ज़रूरत होगी उनको उनके यहाँ प्रेरित करके भेजेंगे। बंधुओं, अभी माता जी से सुना हमने कि अनंत पुण्योदय से हमें कि उच्च कुल की प्राप्ति हुई और उससे भी अनंत पुण्योदय से जैन धर्म का संस्कार प्राप्त हुआ। माता जी के आदेशानुसार ही हमें अपने जाति के पवित्रता बनाए रखने के लिए धर्म की दृढ़ता को और दृढ़ करने के लिए जो संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों को अपने बच्चों, अपने कुल और पीढ़ी में बनाए रखने के लिए ही इस अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन अग्रवाल समाज की स्थापना की गई है। हम सब अपने बच्चों को उच्च से उच्चतर शिक्षा तो देना चाहते हैं। आजकल बालिकाएं भी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, लेकिन जब हम उनके विवाह आदि के लिए जाते हैं तो हमें जैन अग्रवालों के बायोडेटा प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमारा प्रथम उद्देश्य भारतवर्षीय दिगंबर जैन अग्रवाल समाज को एक जगह संगठित करके समस्त समाज का बायोडेटा प्राप्त करना, और उसके साथ ही यदि कोई हमारा बच्चा या बच्ची शिक्षा में हमारी मदद चाहता है तो उसको उचित समय पर उचित मदद उपलब्ध कराना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और हम सब आज एक प्रण लें कि ना तो अपनी जाति छोड़ेंगे और ना ही धर्म छोड़ेंगे, और हम इस महासंघ को दृढ़ से दृढ़तर बनाएंगे। जय जिनेंद्र। अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 81वें जन्म जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर जम्बूद्वीप हसनापुर में आयोजित किया गया है। राजस्थान से भाई तिजारिया जी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रमेश चंद्र जी एडवोकेट जो इसके महामंत्री हैं, और भीलवाड़ा आदि नगरों से अनेक हमारे अग्रवाल जैन बंधु यहाँ पर आए हैं। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अग्रवाल जैनों की संख्या काफ़ी है, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी अग्रवाल जैनों की संख्या है। संगठन उनका पहले से चल रहा था 84 गाँव का। जब से ये 3 साल से भाई रमेश चंद्र जी तिजारिया के हाथ में संस्था बना करके पूज्य माता जी ने सौंपी है, तब से निरंतर इसमें प्रगति हो रही है। मैं पूरे भारतवर्ष की जैन समाज और उसमें अग्रवाल दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि संगठन से जुड़े और जुड़ करके अपने बालक और बालिकाओं की शादियाँ अग्रवाल दिगंबर जैन समाज में ही करें। अग्रवाल दिगंबर जैन समाज में जहाँ भी किसी को तकलीफ़ हो पढ़ाई की अथवा शादी की, उसमें यह संगठन यथाशक्ति उनकी मदद करे, सहयोग प्रदान करे, ताकि हमारे अग्रवाल दिगंबर जैन समाज जो भारतवर्ष के सभी प्रांतों में बिखरा हुआ है वो संगठित होकर के और ये सोचे कि एक ऐसा हमारा संगठन है जो हमारे सुख और दुख में काम आने के लिए हमेशा तत्पर है। तिजारिया जी, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जयपुर में आपसे
जब युवा परिषद का अधिवेशन था 4 साल पहले, हमारी चर्चा हुई। आपके उत्साह को देख करके, आपकी भावनाओं को देख करके, समाज सेवा के प्रति कर्तव्यों को देख करके हमने और पूज्य माता जी ने निर्णय किया कि बागडोर आपके हाथ में सौंपी जाए। आपने संभाला, हम सब लोग आपके साथ हैं। जो संगठन माता जी की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है, उसमें और इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहेगा, आप ध्यान रखें। हम एक दूसरे के पूरक रहेंगे। देश के अंदर, राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ शाखाएं उसकी बन सकती हैं, उसी की हमें बनाना है। और हमें खासकर देश में थोड़ा और विदेश के लोगों को ज़्यादा जोड़ करके इस अंतर्राष्ट्रीय को संपन्न करना रहेगा। आपके राजस्थान के अंदर, उत्तर